नमस्कार सभी बच्चों को, मैं विवेक झा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8th का मॉर्निंग शिफ्ट का जो अभी एग्जाम हुआ था 2024-25 का जो एनुअल एग्जाम था उसका सॉल्यूशन आप सबके सामने अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप सभी को मेरे साथ बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप समझेंगे। और ये वीडियो जो करंट सेशन में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके लिए तो काफी हेल्पफुल है, इस पर्पज से कि वो चेक कर सकते हैं कि उनके आंसर्स का हर एक स्टेप की वो सही करके आए या नहीं करके आए हैं। उसके अलावा जो अपकमिंग सेशन में जो हमारा 2025-26 वाला सेशन है उसमें जो बच्चे क्लास 8 का एग्जाम देंगे तो उनके लिए पहले से ये मटेरियल रेडी रहेगा। क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट अभी 7th में है, जो 8th में आने वाले, तो उनके लिए ये जो डाटा है, ये जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पहले से उपलब्ध रहेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में कंप्लीट पूरा पेपर सॉल्व कर दें। और जो हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसे भी हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसे भी हम अपलोड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा तसल्ली से। जो हम वहां पर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका पेपर है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध होगा, मैंने शेयर कर दिया था पेपर। तो हम क्वेश्चन सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से आप सब देखेंगे। सेक्शन ए क्वेश्चन काफी आसान था, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो सेक्शन ए, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम कोशिश करेंगे पहले कि ये 12 क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझाया जाए, फिर उसके बाद अगर इसी वीडियो में टाइम मिला तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको बाकी के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो आपका वेरिएबल टर्म है उसको आप एक तरफ रख दीजिए और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आप एक तरफ कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने LHS में वेरिएबल टर्म को छोड़ दिया और RHS में कांस्टेंट कर दिया। ये प्लस साइन था, तो जो LHS से RHS में जाएगा तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ हम नीचे में डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिए। 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 आएगा, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका 2x/3 और ये हो जाएगा 4/3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6x एंड 4 3 जा 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस चैप्टर से रिलेट करता है। लिखा हुआ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये दो टॉपिक को मर्ज करता है, जिसमें से एक टॉपिक तो ये हो गया इसमें पैरामीटर एंड एरिया, हमारे बुक में मेंसुरेशन के नाम से ये चैप्टर है, और दूसरा इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी है। तो एक ही क्वेश्चन से 2 चैप्टर हमारे लिए यहाँ पर दिया गया, 2 कॉन्सेप्ट है अलग अलग। तो हम यहाँ पर से शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ठीक। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 441 हियर इज साइड स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेकिंग रूट बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो हम यहाँ पर रूट लगाएंगे 441, ये स्क्वायर रूट कहते हैं इसको। यहाँ पर 2 के पेयर बनते हैं इसमें, और ये हो गया आपका साइड का स्क्वायर। तो 441 को प्राइम फैक्टर के थ्रू आप ब्रेक करिए तो 21 इंटू 21, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है पावर 2 लगा हुआ है, इससे ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइड, तो यहाँ पे आएगा 21 सेंटीमीटर, यूनिट हमारा क्या था, सेंटीमीटर। तो हमारा स्क्वायर का साइड कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपने देखा कि पहला और दूसरा बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्यूब रूट निकालना है, ये भी एक सेपरेट चैप्टर था अपने पास, क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास 0.027, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल से। तो हमने यहाँ पर क्या करा, साथ में हमने क्यूबिक रूट भी लगा दिया। क्यूबिक रूट का मतलब यहाँ पे 3 लगा दोगे तो क्यूबिक रूट बन जाएगा, और अगर आप इसको 3 हटा दो, सिंपल ऐसा लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 2 के पेयर, 2 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट हम क्यूबिक रूट लगाना चाहते तो हमें 3 लिख के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 27/1000 है ना, डेसिमल को 3 डिजिट है, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करिए ध्यान से। तो प्राइम फैक्टर करिए 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 1000 का 10 इंटू 10 इंटू 10। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते, 3 के पेयर बनते, तो 3/10 कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगा 0.3। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए 1 मार्क्स के। अभी आगे चलते हैं, हमारे पास और अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो फर्स्ट का 4th पार्ट है। लिखा था रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 1.5
5 मीटर। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ठीक, तो आप सबसे पहले तो आप इसको मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर इक्वल टू हाउ मच, 1.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आया देखे, 15/10 इंटू 100, तो कितना मिला आपको, पॉइंट हटाने से डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो आपके पास आएगा 150 सेंटीमीटर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 90 सेंटीमीटर टू कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर। तो हम कैलकुलेट करेंगे 90 डिवाइड बाय 150, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5। रेशियो में कैसे लिखोगे, 3:5, 3:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन था इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, और वैसे तो एमसीक्यू जो होता है उसमें सिर्फ आंसर्स को भी टिक लगाने से हमें मार्क्स मिल जाते हैं, पर मेरा बस यहाँ पे पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो हमें डिटेल करना पड़ेगा, अभी तो एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और बेसिक कैलकुलेशन भी मेरा फोकस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई ये बेसिक कैलकुलेशन भी ठीक ठाक नहीं कर पाते, तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिले, इसलिए हम बहुत एक एक स्टेप को बारीकी से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और बेस रेडियस। हमें टीएसए निकालना है, एक्चुअल में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, और ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर का, 2πr/h+r, ये टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, 2πr/h+r। हमें रेडियस को r रखना है, हाइट को h मानना है। तो अब हिसाब लगाइए, अगर आपको कहा गया रेडियस को r रखिए, हाइट को h मानिए, तो हमारा आंसर यही डायरेक्ट हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेडियस और हाइट को r और h ही कंसीडर किया है, तो हमने फॉर्मूले को, हमारा फॉर्मूला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कितना छोटा था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कह रहा है कि मनोज बॉट 12 पेन ऑफ ₹156। मनोज ने 12 पेन खरीदा कितने में, 156 रुपीज में। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ 12 पेन इक्वल टू ₹156। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेते हैं। पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे तो फिर देन आफ्टर हम कॉस्ट ऑफ 7 पेन भी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 156 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेट करिए, 12 1 जा 12, 12 3 जा 33, 12 12, 3 12 36, कितना आएगा आपके पास, 13 रुपए का एक पेन आएगा। कितने रुपए का एक पेन आएगा, 13 रुपए का। तो हमें कितना निकालना है, कितने पेन का, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल टू, तो 13 × 7, तो ये आ जाएगा आपका 91 रुपीज। कितना आ जाएगा, 91। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो फटाफट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल पढ़ना। पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस। रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। अब पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। ट्रेपीजियम में कोई भी साइड बराबर नहीं होता, पैरेलल जरूर होता है, 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड 1 पेयर आर नॉन पैरेलल। पर ट्रेपीजियम के देखा जाए तो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, जहां पर हम एक पेयर ऑफ साइड को हम यहाँ पर इक्वल दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का जो केस है ये भी रिजेक्टेड है, रेक्टेंगल भी रिजेक्टेड है, और काइट अगेन। तो रोम्बस हमारे पास सही आंसर है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते फटाफट। तो इसको हम, आप सबने लिख लिया होगा, देख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा, हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट, यहाँ पर क्यूबिक रूट लगा हुआ है, देन अंडर रूट 256 प्लस 121 कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अंदर के रूट को कैलकुलेट करिए। 256 किसका हो जाएगा बताइए, 15 का 225 होता है, ये 16 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 16 का। 16 × 16 256। अब 121 किसका हो जाएगा, 11 का। 11 × 11 121। अब क्या हो जाएगा देखिए, 16 11 27। आपको बताइए 27 का प्राइम फैक्टर, अब ये क्वेश्चन में आया भी था, 3 × 3 × 3, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, 3 आंसर आ जाएगा इसका, है ना, आसान है ना। बस 256 16 121 11, हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ये सब याद कर रखा, कम से कम 20 या 25 तक तो आप याद करके रख सकते हैं। तो वही छोटे छोटे नंबर हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी याद होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेट करके हमारा ये स्टेप देख लीजिए एक एक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए फटाफट।
क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कह रहा है अ क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन वन सेशन. टोटल मैचेस प्लेड बाय द क्रिकेट टीम. कितना मैच खेला? 20. जीता कितना? वॉन परसेंटेज इज 25. तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे लूज? तो हारा कितना होगा? तो सिंपल है कि अगर आप 20 का 25% आप कैलकुलेट करें, तो 20 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 बन जाए 25 4 जा 100 एंड 4 5 जा 20. ये जो आपका 5 कैलकुलेट हुआ, ये क्या निकल के आया? नंबर ऑफ मैचेस जो कि क्रिकेट टीम ने क्या करा? जीता. मतलब क्रिकेट टीम ने 5 मैचेस 20 में से जीत लिया, तो ये आपके पास जीतने वाले मैच का नंबर है ना. 5 मैचेस उन्होंने क्या करा? जीत लिया. अब तो हमें बताना था कि कितने मैचेस को उन्होंने लूज करा. तो लूज नंबर ऑफ मैचेस लूज बाय द टीम इक्वल टू 20 माइनस 5. हियर इज 15. 15 मैच. ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका. ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8 एंड 9. इसमें 20 मैच था टोटल, जिसमें 25% मैच जीता गया. तो 20 का 25% आपने कैलकुलेट किया तो 5 आया. तो 5 मैच जीता गया 20 में से. तो हारे कितने गए होंगे? तो 20 माइनस 5 15 मैच क्या कर दिया गया? हार गए. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 10 यही कर लेते हैं. क्वेश्चन 10 ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी, है ना, फॉर्मूला लगाना है 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर. अब यहां पर आप देख रहे हो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी. ये फॉर्मूला है. ठीक, अब कैलकुलेट करिए. तो 502 माइनस 498 एंड 502 प्लस 498. बहुत ध्यान से तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करिए तो ये आ जाएगा आपका 4, और यहाँ प्लस करिए तो ये आ जाएगा आपका 1000. तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 4000. डायरेक्ट नहीं करना था, सीधे फॉर्मूला लगा के करना था. 4000 इसका सही आंसर होगा. ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है. और फटाफट आ जाते हैं 11वें और 12वें पर. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन और रह गए सेक्शन 1 के. तो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ गए. लिखा हुआ एरिया ऑफ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस. हमें एरिया निकालना है. सर्कुलर सीट का मतलब सर्कल का एरिया निकालना है आपको. रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कुलर सीट. फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 22/7. आर कितना है हमारे पास? 7. स्क्वायर है तो 2 टाइम कैंसिल आउट. कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें. क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन है, या पावर एंड एक्सपोनेंट्स बोलिए इसको. एक्सपोनेंट्स एंड पावर या पावर एंड एक्सपोनेंट्स आगे पीछे कर सकते हैं. तो ये चैप्टर हमारे पास 7th से ही कंटिन्यूटी में चल रहा है. ये 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0 है ना. 3 रेज टू दी पावर 0 या 3 की पावर 0. तो ये कितना आ जाएगा? 1. ये कितना आ जाएगा? 1. और ये कितना आ जाएगा? 1. हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वहां पर हमें बताया गया कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. ठीक है. तो उस केस में 1 + 1 कितना? 2. 2 - 1 कितना आ जाएगा? वैल्यू बताइए. 1 आ जाएगा. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. और जो 11 क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? ये ऑप्शन था बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. सेक्शन ए हमारा फिनिश.